Hello everyone, myself Kumar meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the clinicals of femoral triangle. ये अपनी femoral triangle की थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल है femoral artery can be compressed at mid inguinal point for the control bleeding for the distal part of the limb in thigh और leg। इसका मतलब ये है कि थाई और लेग के रीजन से ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर देते हैं। कहाँ पे? मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड क्लिनिकल है पल्सेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी कैन बी फेल्ट एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अपनी फीमोरल आर्टरी के लिए पल्सेशन को कहाँ फील किया जाता है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है फीमोरल आर्टरी इज क्वाइट सुपरफिशियल इन द फीमोरल ट्रायंगल। जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है वो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। अभी सुपरफिशियली प्रेजेंट है तो इसका फायदा है क्या है? सो कैथरेट्स आर पास थ्रू फीमोरल आर्टरी। जो अपने कैथरेट्स होते हैं उन्हें फीमोरल आर्टरी के थ्रू पास करवाया जाता है ड्यूरिंग सर्टेन माइनर ऑपरेशन, अपने माइनर ऑपरेशन लाइक कोरोनो एंजियोग्राफी एंड अपनी एंजियोप्लास्टी। इसका मतलब यह है कि जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है ना वो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर सुपरफिशियली प्रेजेंट है। अब सुपरफिशियली प्रेजेंट है तो क्या करते हैं कि जो काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी में कैथरेट्स को फीमोरल आर्टरी के थ्रू पास करवाया जाता है। कैथरेट्स को पास करवा कर हार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अपनी फीमोरल आर्टरी का यूज किया जाता है। फोर्थ क्लिनिकल है इंजरी ऑफ फीमोरल वेसल्स कोज फैटल हेमरेज। फैटल हेमरेज का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। अपने फीमोरल वेसल्स होते हैं फीमोरल आर्टरी एंड वेन, ये लोअर लिम्ब की मेन सप्लाई होती है ना, मेन सप्लाई करता है। अगर यही डैमेज हो गए तो ऐसी कंडीशन क्या होता है? फैटल हेमरेज, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई मे गेट इंटेग्रेट इन द इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस लीड्स टू पेन ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई, इट इज कॉल्ड मेरेलिजिया पेरिस्थेटिका। इसका मतलब ये है कि जब लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई है ये अगर इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ इंटेग्रेट हो गई, इंटेग्रेट मीन्स कि वो उलझ गई हो उसके साथ, मतलब ठीक है, तो दिस लीड्स टू पेन। तो ये क्या कॉज करेगी? पेन को कॉज करेगी ऑन लेटरल साइड ऑफ थाई, इट इज कॉल्ड मेरेलिजिया पेरिस्थेटिका। अगर अपनी लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई है इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ इंटेग्रेट हो गई है, उलझ गई है या फिर मतलब थोड़ी मुड़ तोड़ गई है, ऐसा कुछ भी मान लो, तो ये क्या करेगी? पेन को कॉज करेगी। अब वो पेन कहाँ फील होगा आपको? थाई के लेटरल साइड में। लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई है ये थाई के लेटरल साइड की स्किन को ही तो सप्लाई करती है ना, तो पेन आपको यही फील होने लगेगा। इसे क्या बोलते हैं? मेरेलिजिया पेरिस्थेटिका, ठीक। ये फिफ्थ नंबर का क्लिनिकल हुआ है। सिक्स क्या है? फीमोरल वेन के यूजेज। अब फीमोरल वेन का यूज क्या है? इंट्रावेनस इंजेक्शन देने में, बाल्बिंग प्रोसेस में एंड कैथेराइजेशन में, ठीक। ये फीमोरल वेन की यूज हो गया। सेवंथ क्लिनिकल है इंजरी ऑफ फीमोरल नर्व इन ग्रोइंग, ठीक है। अगर अपनी फीमोरल नर्व में इंजरी हो गई है तो क्या होगा? कोज पैरालिसिस ऑफ क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। अपनी फीमोरल नर्व क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को सप्लाई करती है, तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस है ये पैरालिसिस हो जाएगा। एंड सेंसरी लॉस ऑफ मीडियल एंड इंटरमीडिएट ऑफ थाई। थाई के मीडियल एंड इंटरमीडिएट साइड में सेंसरी लॉस, और कहाँ होगा? लेग के भी मीडियल साइड में। देखो जो अपनी फीमोरल नर्व होती है इसकी दो ब्रांच होती है, एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन एक तो सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है, साथ ही दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है। क्यूटेनियस ब्रांच एक तो थाई के मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है और एक इंटरमीडिएट साइड की स्किन को सप्लाई करती है। अब अपनी फीमोरल नर्व डैमेज हो गई तो मीडियल और इंटरमीडिएट साइड की स्किन को सप्लाई नहीं होगी, मतलब सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस को सप्लाई करता है, तो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस से ये पैरालिसिस हो जाएगी। साथ ही वो उसकी जो टर्मिनल ब्रांच होती है ना वो बनाती है भी सेफेनियस नर्व। सेफेनियस नर्व अपनी क्यूटेनियस ब्रांच होती है जो अपने लेग के मीडियल साइड की स्किन को सप्लाई करती है, तो यहाँ पे भी सेंसरी लॉस हो जाएगा। तो क्या अगर अपनी फीमोरल नर्व डैमेज हो गई कहाँ पे? ग्रोइन के पास, तो क्या होगा? क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस से ये पैरालिसिस हो जाएगी एंड अपने थाई के मीडियल और इंटरमीडिएट साइड में एंड अपने लेग के मीडियल साइड की स्किन का सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ पॉइंट क्या है? फीमोरल हर्निया। देखो अपनी फीमोरल ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है फीमोरल हर्निया। ये फीमोरल हर्निया की मेन साइट कहाँ पे होती है? फीमोरल कैनाल होती है, ठीक है। इज एन एरिया ऑफ वीकेस्ट पॉइंट। ये मेन साइट होती है, ये वीक पॉइंट होता है फीमोरल हर्निया के लिए। हर्निया क्या होता है कि जो अपने कंटेंट होता है, कंटेंट का बाहर की तरफ निकल के आना, ठीक है। तो ये फीमोरल हर्निया होता है, तो ये मेन पॉइंट होता है अपने फीमोरल ट्रायंगल का, मेन क्लिनिकल है। इसके लिए मेन पॉइंट क्या है? फीमोरल कैनाल। फीमेल्स के अंदर ये मेनली मिलता है, ठीक। नाइन्थ पॉइंट क्या है? स्टेप वुंड्स एट द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल मे कट ऑल द लार्ज वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। इसका मतलब ये है कि अगर अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स पे कोई कट लग जाए, स्टेप वुंड्स में कोई धारदार हथियार से कोई घाव लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो अपने लोअर लिम्ब के वेसल्स होते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो सकते हैं, वो कट सकते हैं।
आर्टरी एंड वेन एपेक्स से आके, और एपेक्स क्या जुड़ा होता है अपना एडेक्टर कैनाल, उसके थ्रू फिर अपने पोप्टेडियल फोसा के अंदर जाता है ना। तो एपेक्स पे अगर कोई कट लग जाए उसकी वजह से अपने जो लोअर लिम्ब के वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने फीमोरल ट्रायंगल के क्लिनिकल्स हो गए। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो फर्स्ट क्लिनिकल है, फर्स्ट क्लिनिकल में क्या कह रहा है ये, जो अपने थाई एंड लेग के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस कर देता है। कहाँ पे, मिड इंग्वाइनल पॉइंट में। सेकंड क्या है कि फीमोरल आर्टरी के लिए पल्सेशन को कहाँ फील किया जाता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। थर्ड क्या है कि जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है वो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। अब इसका फायदा है, फायदा क्या है, ये काफी सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे कि कोरोनी एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी में क्या करता है, कैथरेट्स को फीमोरल आर्टरी के थ्रू पास करवाया जाता है। कहाँ तक, हार्ट तक। ठीक है। फोर्थ क्या है, इंजरी ऑफ फीमोरल वेसल्स कोज फैटल हेमरेज। जो अपनी फीमोरल वेसल्स होते हैं अगर इनमें इंजरी हो जाए तो क्या कोज करेंगे, फैटल हेमरेज। फैटल हेमरेज क्या होता है, अपनी इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है। फिफ्थ क्या है कि अपनी लेटरल क्यूटेस नर्व ऑफ थाई है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ इंटेग्रेट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, ये पेन कोज करेगी। अब पेन कहाँ पे होता है, लेटरल साइड ऑफ थाई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैरालिजिया पैरालिसिस का। ठीक है। ये सिक्स्थ है अपने फीमोरल वेन के यूज। तो फीमोरल वेन का क्या यूज है, इंट्रावेनस इंजेक्शन में, इम्बाल्मिंग प्रोसेस में एंड कैथेराइजेशन में। सेवंथ क्या है, सेवंथ ये है अपनी फीमोरल नर्व अगर इंजरी हो गई है, फीमोरल नर्व डैमेज हो गई है, तो अपनी क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस है, इसमें पैरालिसिस हो जाएगा। एंड अपनी थाई और लेग की मीडियल साइड एंड अपनी थाई की इंटरमीडिएट साइड की स्किन का सेंसरी लॉस हो जाएगा। एट्थ है फीमोरल हर्निया। अब फीमोरल हर्निया अपना मेन क्लिनिकल होता है। ठीक है, ये वीकेस्ट पॉइंट होता है फीमेल्स के अंदर। नाइन्थ पॉइंट क्या है, स्टेप वुंड्स एट द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि अगर अपने फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स में किसी धारदार चीज से कोई घाव हो गया है तो उसकी वजह से अपने जो फीमोरल वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं या वो कट सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फीमोरल ट्रायंगल के क्लिनिकल्स हो गए। ये अपना फीमोरल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये है अपना फीमोरल ट्रायंगल और ये है अपनी फीमोरल शीट एंड ये अपना फीमोरल कैनाल। ठीक, तो ये अपना कंप्लीट हो गया।